किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोजी थी? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को न्यूटन ने खोजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 331 है, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। तो सुपरसोनिक और जेट की चाल होती है तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है, ध्वनि की चाल के बराबर होती है, ध्वनि के वेग से कम होता है। तो इसका क्या होता है, तो सुपरसोनिक ध्वनि के वेग से अधिक होता है, ठीक है। और हाइपरसोनिक क्या होता है, ध्वनि के वेग से 5 गुना होता है और या तो उससे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 332 पे। निम्नलिखित में से किसने पहला आधुनिकीकरण मोटर बनाया था? तो किसने पहला आधुनिकीकरण मोटर बनाया था? तो ये बनाया था हेनरी फोर्ड ने। आधुनिकीकरण मोटर कौन बनाया था? तो हेनरी फोर्ड ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 333 है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता ये क्या कहलाती है? तो ये ऊर्जा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 334 है, तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये सेंटीग्रेड में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 335 है, यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है? तो ये तापमान पर उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 335 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 336 है, बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो बल्ब में लगा फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। तो 336 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था 337 पे, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है अमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 338, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इसका फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आता है 339 पे। 339 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग के आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुनी कर दिया जाए तथा वेग के आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 340 है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो 340 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 341 पे, जब कोई बल 0.6 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 0.1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होता है? तो बल का परिमाण हो जाता है 0.048 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 342 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग हो जाता है। तो संवेग कितना हो जाता है? तो आधा गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 343 है, बालकों के दो समूह पर एक रस्सी पर विपरीत दिशाओं में 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी के तनाव बल होगा। तो रस्सी का तनाव बल कितना होता है? तो ये होता है 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 344 है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, त्वरण होगा। तो 344 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 345 पे हम लोग आ जाते हैं, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका भार बढ़ता है। तो 345 का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 346 पे, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 347 पे, दाब का मात्रक होता है। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 348 है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 349, डायनेमो में धारा प्राप्त धारा होती है। तो डायनेमो में कैसे धारा होती है? तो ये होती है
दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 350 पे हम लोग आ जाते हैं। 2 सेंटीमीटर व्यास की एक नली में स्तरीय प्रवाह के लिए पानी का औसत वेग क्या होना चाहिए? तो पानी का औसत वेग क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.01 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 351 पे। एक विसर्जन नली में n बराबर 4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कूदान में कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती है? तो ये कितनी रेखाएं ऊर्जा से हो सकती है? तो 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 352 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 है। 1 सेकेंड के लोलक में एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है, तब वाहन 4 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से चलता है, तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन ऊपर की दिशा में चलती है? तो ऊपर की दिशा में चलती है तो वाहन का दोलन काल हो जाएगा 1.69 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग 353 पे। यदि सरल रेखा 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो 3 सेकेंड बाद चाल कितनी होगी? तो 3 सेकेंड बाद चाल कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाता है 32 मीटर प्रति सेकेंड। 3 सेकेंड बाद 32 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे 354 पे। किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है, तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर का चाल होगी। तो 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी? तो ये होगा 44.3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 355 पे। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 356 पे। 1 ग्राम की वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा हाफ जूल हो जाएगा, 1/2 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 है। एक अवतल लेंस का नाभिकीय लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता होगी, तो उसका क्षमता कितना होगा? तो -2 डायोप्टर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 358 पे। 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, 30 दिनों के माह में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? तो उपयुक्त विद्युत ऊर्जा का मान हो जाएगा 30 किलोवाट हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही है, 30 किलोवाट ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 359 पे। 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 220/11 × 5, 11 दूनी 22, तो 20×25 100 वाट हो जाएगी। तो 20×25 100, तो 359 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 100 वाट होगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे 360। 10 एंगस्ट्रॉम सी और 5 एंगस्ट्रॉम सी के दो अवशेषों के बीच 20 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच कितने कूलम बल का अनुपात का अनुभव होगा? तो 360 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1:1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 361 पे। एनटीपी पर वायु की पैरा वैद्युत शक्ति 3 × 10⁶ भी प्रति एम है, तो 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालन को दिया जाने वाला अधिकतम आवेश क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 × 10⁻³ सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 362 पे। एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाती है, तो पिंड का रैखिक संवेग कितना बढ़ेगा? तो रैखिक संवेग बढ़ेगा 200% बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 363 पे। निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के साथ नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगों के साथ कौन सी घटना नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 364 पे। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 365 पे।
केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, तो केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, तो ये संवहन के द्वारा होता है। और केतली गर्म होता है चालन के द्वारा होता है। और केतली में जो गैस लगता है, नीचे से जो गैस लगता है वो विकिरण के द्वारा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 366 पे। एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई इस पर कार्य करता है, तो किस पे कार्य करता है, तो ये करता है बल एवं बल का आघूर्णन दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 367 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण वायु द्वारा सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं, तो कौन सा विकिरण सर्वाधिक सुगमता से रोके जा सकते हैं, तो बीटा किरणें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 368 है, परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये होती है 3/2 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 369 है, बस में अचानक मुड़ने पर बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है गति का जड़त्व। कौन सा है, गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 370 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात आयाम कितना है, तो ये होता है प्रेरकत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 371, एक परावर्तक एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी V/20। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 372 पे। हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है, यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति होगी, तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 373 पे, जब बैरोमीटर के दाब 76 सेंटीमीटर कम होता है तो पानी का क्वथनांक होगा, तो पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 सेल्सियस से कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 374 है, एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग होती है, तो एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब पावर में दिया हुआ है 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 375 है, जे थॉमसन ने किसकी खोज के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला, तो इनको मिला है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है, और ये क्या बोलते हैं, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 376, भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का, तो एसी कितने हैं, तो 50 हर्ज है, तो 376 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 377 पे हम लोग आते हैं, इनमें से सही कथन चुने, तो सही कथन कौन सा है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता रहता है, यही तो सही है, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया तो हम लोग 378 पे, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन वही रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 379 पे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का प्लायन वेग से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 380 पे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, ध्वनि तरंगों के माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 381 पे, एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे डैश रिक्त स्थान को पूर्ति करें, तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करें तो 381 का हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 382 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 382 है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है, तो विद्युत धारा कैसी होती है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 383 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, तो वाष्प में सीधे
ठोस में परिवर्तित करती है ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है नीहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 384 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 384 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो 384 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक है। तो हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक कितना है? तो ये है 2.42। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 386 में, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है? तो बैगनी के लिए नहीं, लाल के लिए प्रकाश का परिकर्ण न्यूनतम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। 386 का राइट आंसर हो जाएगा 4। 387 पे हम लोग आते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसका प्रभाव को जाना जाता है। तो इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 388 है, लघु परिपथ समय परिपथ की विद्युत धारा। तो इसका 388 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 389 है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी वोल्ट। एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभवांतर किसे नापते हैं? तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 390 पे आ जाते हैं हम लोग। इकाई सतह के क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इकाई सतह के क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल, तो ये करता है दाब का परिभाषित करता है। तो 390 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 391 पे हम लोग आ जाते हैं। तो वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है जनरेटर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 392 है। क्वेश्चन नंबर 392 है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग के एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, तो यह कथन न्यूटन के प्रथम नियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 393 पर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फोन। ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी हो गया, जूल हो गया, आरबीटी हो गया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये सब ऊष्मा की इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर 394 पे आ जाते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 395 है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 396 है, ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता या डेसिबल में व्यक्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 397 पे आ जाते हैं हम लोग, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है दूरदर्शी यंत्र द्वारा। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों में आमतौर पर ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक कौन नहीं है? मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, ओम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 400 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 401 पे, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर का तंतु ये नाइक्रोम का बना होता है। तो 401 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 402 है, निम्नलिखित में से कौन तीव्रतम है? तो ये है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 270 मीटर प्रति मिनट है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और 18,500 मीटर प्रति घंटा है।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 403 पे, हुक के नियमानुसार कम रूपन के लिए है। तो हुक के नियमानुसार कम रूपन के लिए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रतिबल विकृत। क्वेश्चन नंबर 404 पे हम लोग आते हैं, जेनर का डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो जेनर का डायोड का प्रयोग होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 405 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 405, एसआई मात्रक को बोल्ता नियतांक मान है। तो एसआई ने बोल्ता नियतांक का मान है 1.38 इंटू 10⁻23 जे 23 जूल बटे केल्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 406 पे, ध्वनि का सबसे तेज संचरण होता है। तो ध्वनि का सबसे तेज संचरण ठोस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 407 है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होता है? तो पानी से जो बुलबुला होता है उसमें जो चमक होती है तो वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 408 पे, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण से कांच के प्रिज्म से गुजरती अधिकतम विचलित होता है। तो अधिकतम विचलित कौन होता है? तो 408 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बैगनी, यह अधिकतम विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 409 पे, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका भी न्यूटन ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 410 पे आते हैं, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा होती है। तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, बल का विमीय समीकरण क्या है? तो बल्ब का विमीय समीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये होता है। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 412 पे। क्वेश्चन नंबर 412 है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। यह अधिक होती है, 0 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 413 है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किसके संरक्षण पे सिद्धांत पे काम करता है? तो ये करता है कोणीय संवेग के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 414, निम्न में से ट्रांजिस्टर कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो अल्पतम अपमिश्रित कौन सा होता है? तो ये होता है आधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 415 है, सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती है। तो सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? तो ये पाराध्वनिक तरंगें प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 416 पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल में ऊर्जा सबसे कम होती है? तो 416 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी नियोन के बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 417 है, निम्नलिखित में आरेख में धनात्मक दिशा के समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, संकेत सामान्य अर्थ है। तो संकेत का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी संकेत का सामान्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग नेक्स्ट पे, चार 418 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः सार्वजनिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो बायोरिएक्टर कौन सा है? तो विलेडिथ हॉज बायोरिएक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग एक लेकलांसे सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह 0.5 एम्पीयर हो जाता है। तो लेकलांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो इसका कितना प्रतिरोध होता है? तो ये होता है 2 एम्पीयर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोग नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? रिक्तिका दोष और
शॉर्ट की दोष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 421 है, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोत से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs बड़ा है v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो आवृत्ति में परिवर्तन होगा 2vn/vs। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 422 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचना से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम ये संबंधित है आवेश के संरक्षण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 423 है, एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किग्रा है एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहियों को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.2 न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 424, भौतिक अवशोषण में गैसों के अणु ठोस के तल से जुड़े रहते हैं। तो किससे जुड़े रहते हैं? तो ये जुड़े रहते हैं वॉन डर वाल बल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 425 है, एक श्रेणी क्रम यानी LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 425 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुनाद का परिपथ की प्रति बाधा अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 426 पे, एक अल्फा कण एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना होता है? तो उनके तरंग दैर्घ्य का अनुपात 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 427 पे, एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इसमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ प्रस्थ के परितः समान वितरित है। a/2 और 2a पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पर अनुपात कितना होगा? तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1:1 हो जाएगा। अणुतरंग दैर्घ्य का एक उदाहरण है। तो अणुतरंग दैर्घ्य का एक उदाहरण कौन सा है? तो ध्वनि तरंग, ये अणुतरंग दैर्घ्य है। क्वेश्चन नंबर 429 से, प्रकाश का प्रकीर्णन संभव द्वारा है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसके द्वारा संभव है? तो एक प्रिज्म के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 430 है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि? तो लाल क्यों दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी छोटे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 431 है, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 432 है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? तो 3.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 433 में, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करती है? तो ये प्राथमिक सेल या बैटरी किसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 434 पे, किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 435 है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। तो फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन है? तो पतला एवं छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 436 है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो पानी के बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 436 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 437 है, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है एक्स किरणें की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 437 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, गामा किरणें को आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर GXP है। गामा किरणें का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 438 पे, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल है। 438 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 439 पे,
विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ये गतिज ऊर्जा में बदल देती है। तो 439 के 4 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 440 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जाते हैं 441, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है। 441 के 1 हो जाएगा। 442 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो 442 पे हम लोग आ जाते हैं, तो किसका उपयोग करके हम लोग एक स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं? तो ये प्रिज्म का उपयोग करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 443 ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है, तो ट्रांजिशन स्विच के रूप में कौन व्यवहार करता है? तो आतंक अवस्था में नहीं होता है। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब आतंक अवस्था में नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 444 है, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 445 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 445 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यंत्र को कहते हैं, तो यंत्र को कहते हैं जरनेट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 486, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, तो स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के फैलाव के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 447 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लालिमा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकिरणन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 447 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 448 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष मापने की इकाई किसकी? दूरी की है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 450 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 450 है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है? तो कहा जाता है प्राथमिक सेल। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 451 पे, किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की या विद्युत धारा की, विद्युत शक्ति की या विद्युत वोल्टेज की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 452, फ्यूज तारक सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है, तो क्या विशेषता है? तो यह है उच्च गलनांक बिंदु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 453 है, इंद्रधनुष का निर्माण क्या कारण है? तो इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है जब बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 454 है, यदि सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 2 सेकेंड बाद उसकी चाल कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 28 मीटर प्रति सेकेंड। दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तब बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 480 पे आते हैं, खगोलीय दूरी मापने का इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। 480 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। खगोलीय दूरी क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय दूरी करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है 481 पे, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा, तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा, तो कांच गुजरेगा तो उसका न्यूनतम हो जाएगा, तो 481 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 482 पे, किसी ट्यूबलाइट को चोक लगाने का उद्देश्य होता है, तो चोक लगाने का क्या उद्देश्य होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 483, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, तो बारिश की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 484 है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है
तो आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी वेग और तरंग दैर्घ्य और आयाम ये तीनों परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 485, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? तो सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। 486 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 487, एक घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो 487 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 488 पे, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है केवल परावर्तन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 489, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तो परम ताप का शून्य का मान कितना होता है? तो 489 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 490 है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटनाएं कारण है। तो ये है अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 491 पे, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 492 है, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये कौन सी धातु है? तो ये है जिंक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 493 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 494 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 494 कौन सा है? अनुचुंबकत्व पदार्थ है। तो अनुचुंबकत्व पदार्थ कौन सा है? तो यह चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था 495, निम्न से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? तो इसका परिमाण समान रहता है, नहीं, इसका परिमाण ही बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 496, हीरे की चमक का कारण है। तो हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 496 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कटाई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में प्रकाश में विभाजित हो जाता है? तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा रंग होता है? तो विब गियोर होता है, विब गियोर, ये होता है 7 रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 506 पे, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है। तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को संलग्न की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 507 है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 508 है, यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A से B तक 3 अलग अलग पथ 1, 2, 3 से ले जाने में क्रिया किया गया क्रमशः W1 वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3 है, तो वर्क 1 और वर्क 2 एवं वर्क 3 का सही संबंध कौन सा है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वर्क 1, वर्क 2 और वर्क 3 के सही संबंधित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वर्क 1 बराबर वर्क 2 का, वर्क 2 बराबर वर्क 3 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 509 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी एक्सरे का।
तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आए थे 510 पे, बांध में संग्रहित जल युक्त हैं तो स्थिति ऊर्जा से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 510 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 511 पे, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोतक प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या होता है, तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 512, प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है, तो कौन सी घटना दर्शाती है, तो प्रकाश की तरंग की प्रकृति की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 513, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है। 513 का 4 आंसर हो जाएगा राइट। 513 का 4 आंसर हो जाएगा। सीजीएस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक कौन होता है, तो गॉस होता है। ठीक है, कौन होता है, तो गॉस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 514 पे, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा होती है, तो कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था नेक्स्ट पे 515, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रास होते हैं, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रास कितना होता है, तो 400 नैनोमीटर से होता है, 700 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 516 पे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। सही है, यह बिना मुड़े चलती है, यह हमेशा अभिलंब की 90 डिग्री का, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं, ये अभिलंब से दूर की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम में जा रहा है ना, तो अभिलंब से दूर हटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 517 है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, तो बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की वस्तु पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 518 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 519 है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो संकुचित होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है, तो एक समान त्वरण कौन दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समान त्वरण दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग नेक्स्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश के किरण का परावर्तन कोण का मान होगा, तो ये परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 522 का, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, तो गतिज ऊर्जा में बदलती है। 522 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। 523 पे हम लोग आ जाते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस, हम लोग को 523 नंबर क्वेश्चन पे जाना। क्वेश्चन नंबर 523, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या होता है, तो विद्युत धारा के एसआई यूनिट होता है एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 525 है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, तो ये प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 526 पे, ट्रांजिस्टर स्विच रूप में व्यवहार करता है, तो ट्रांजिस्टर स्विच किस में व्यवहार करता है, तो ये आतंक अवस्था में नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 527 पे, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, तो मेघ गर्जन के समय क्या सुरक्षित है, तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 527 का, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। क्वेश्चन नंबर 528 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का यंत्र को कहते हैं, तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने का यंत्र को कहते हैं जरनित कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 529 है, क्वेश्चन नंबर 529 है, स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, तो स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखता है, तो ये दिखता है प्रकाश के फैलाव के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 530 पे,
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होती है क्योंकि इसका कारण है, तो इसका कारण है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकिरणन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 531 है, प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की मापने की इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रकाश वर्ष पर मतलब एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.2 प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 532 है, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 533 पे, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा होता है? तो प्राथमिक सेल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 534 पे आ जाते हैं, किलोवाट घंटा इकाई है। तो किलोवाट घंटा ये किसकी इकाई है? तो ये है विद्युत ऊर्जा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं, फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है। तो फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयोगिता है नहीं, शेष तारों की अपेक्षा न्यूनतर प्रतिरोध, पतला एवं छोटा होना, मोटा एवं लंबा होना, उच्च गलनांक। तो फ्यूज तार की सर्वाधिक विशेषता क्या है? तो इसका उच्च गलनांक इसकी विशेषता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 536 पे, फ्यूज की तार सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? दोनों क्वेश्चन सेम ही है। उच्च, तो 336 का राइट आंसर हो जाएगा बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसमें भी वही दिया हुआ, तो इसका प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है बुक में, यहाँ पे उच्च गलनांक दिया हुआ है बुक में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फ्यूज अगर तार का गलनांक कुछ होगा तो पूरा घर ही जल के राख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 337 पे, इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है। तो इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है? तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, ये सूर्यधनुष के निर्माण के कारण है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 338 पे, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक कौन सा है? MRI है। तो 338 का राइट आंसर हो जाएगा, 538 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 539 है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 540 है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो एक विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 540 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जाता है हम लोग 541 पे, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा किस पे लगते हैं? तो एक ही वस्तु और एक ही दिशा में नहीं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग 542 पे, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि के तरंग के परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 543 पे, बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ़ पानी पे, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तैरता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 544 पे, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो ये करता है विद्युत मोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 545 है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में को परिवर्तन होता है। तो ये होता है 1/r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 546, ध्वनि के सबसे तेज माध्यम से संचारित होता है। तो ध्वनि सबसे तेज माध्यम ठोस में संचारित होता है, निर्वात में ये 0 रहता है, संचारित नहीं होता है। और ठोस के बाद द्रव है, उसके बाद गैस है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 547 है, 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन मीटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट घंटा, जूल, न्यूटन मीटर। तो ये 548 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी न्यूटन मीटर, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है। आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 550 है, विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करता है? तो विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति ये निर्भर करता है पवन का वेग पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 551, विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से मापा जाता है। तो 551 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते 552 पे, चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो चुंबकीय बल रेखा निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये निकलती है उत्तरी ध्रुव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल। तो जो चुंबकीय बल रेखा है ना उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर पूछे तो दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव पे जाती है। तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 553, प्रकाश के प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तब प्रकाश के प्रकीर्णन कहाँ देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा में, और सूर्यास्त के समय सूरज के लालिमा में। तो इसका तीनों आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, मानव आँख में नाभिक की दूरी परिवर्तित निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मानव आँख में नाभिक की दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सिलियरी मसल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 555 पे, गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 555 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 से कम। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 556 पे, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम जल में होता है। तो 556 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायु में। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होता है? तो वायु में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 557 पे, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ में अति चालक कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 557 का 3 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 558 है, आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था असापेक्षता के सिद्धांत के लिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 559 पे, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 560 पे, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो ऊपर अवतल होते हैं और नीचे उत्तल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 561 नंबर क्वेश्चन पे आए थे हम लोग। 561 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग कौन सी नहीं? तो ये चालन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 562 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो समान त्वरण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति और एक ढाल पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। तो ये समान चाल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 563 है, कोई वस्तु तरल में तैरेगी या डूबेगी या निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये केवल वस्तु के द्रव्यमान और तल के घनत्व पे, वस्तु तरल के घनत्व के अंतर में। तो ये इसका 563 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर में। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 564 पे, क्वेश्चन नंबर 564 है, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कणों के मध्य रेजिस्टेंस होगा। तो 564 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 8/3 ओम। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 565 पे, ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है? तो ठोस में सबसे तेज गति से चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो स्पष्ट आकाश नीला दिखाई क्यों देता है, तो ये देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पराबैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल अधिक प्रकीर्णन होती है। बैगनी और नीला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 567 पे। सोलर सेल से बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल ये किससे बने हुए हैं, तो ये बने हुए होते हैं अर्धचालक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 568 है। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण है, तो पुतली के आकार का नियंत्रण कौन है, तो परितारिका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 569 है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा होता है, तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 567 है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6वां भाग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 571 है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 572 पे आ जाते हैं। जी का मान कितना होता है, तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 573। तापमान का SI मात्रक क्या होता है, तो तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 574 होता है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा मापी गई है, तो प्रेरित धारा की दिशा, तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा मापी गई, तो फ्लेमी के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 575। ऊर्जा स्रोत को कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो क्या शामिल है, तो इसमें है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, पवन चक्कियाँ, तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 606 है। विद्युत शक्ति का इकाई है, तो विद्युत शक्ति का इकाई है वॉट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 607 पे। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है, तो प्रकाशिक तंतु कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ जाते हैं हम लोग 608 नंबर क्वेश्चन पे। तो 608 नंबर क्वेश्चन है। एक ठोस का गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, घनत्व 8.9 ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो गेंद का द्रव्यमान हो जाएगा 345 मतलब 345.39, ये द्रव्यमान हो जाएगा। नॉमेरिकल है, इसको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 609 है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में होता है, तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में होता है बहुत कम गतिज ऊर्जा, निम्न गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा और उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बहुत कम गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 610 पे आते हैं। पहाड़ों पर जल उबलता है, तो पहाड़ों पर जल उबलता है समुद्र के तल से कम ताप पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 611 है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा, तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं जो मतलब ये बिहार से, चाहे बिहार दरोगा या बिहार पुलिस से रिलेटेड नहीं था, जैसे ITI का हो गया और शिक्षक यानी TT वाले हो गए, तो ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो वो क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। और कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।